So, hello student, good morning. Welcome to you in online computer class from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. Today we will discuss chapter number 8. Topic is function. तो उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस और कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। फंक्शन क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सब डिटेल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे सबसे पहले बात करता हूँ इंट्रोडक्शंस टू फंक्शन कि फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। तो फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन इज ए स्पेशल नेम, फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ मैन प्रोग्राम। फंक्शन ए पार्ट ऑफ मैन प्रोग्राम। देखो देर आर टू टाइप, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ फंक्शंस इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फंक्शन है? तो इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन की बात करता हूँ। तो लाइब्रेरी फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, तो प्रिंटफ इज ए लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो ब्रैकेट का साइन है, इससे हम ये चेक कर लेंगे कि ये क्या एक फंक्शन है। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आपको ब्रैकेट नजर आता है प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो आपका दिमाग ये कहेगा कि ये क्या है कि फंक्शन है। तो देर आर टू टाइप फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी फंक्शन को छोड़कर जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेरेशन टू फंक्शन बाय यूजर एंड इट्स डेफिनेशंस। इसकी जो डेफिनेशंस है वो कैसे हम लिखेंगे और वो क्या होती है। तो प्रिंटफ है, गेट्स फंक्शंस है, इसके साथ में आपके स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं, इसके साथ में मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस आते हैं, CLRS फंक्शंस हैं। तो अभी C++ जो चैप्टर 1 to 5 तक हम पढ़ गए हैं, उसके अंदर जो अभी तक जो सारे फंक्शन हमने पढ़े हैं वो क्या थे, आपके लाइब्रेरी फंक्शन थे। और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले से ही हमें पता होता है कि प्रिंटफ का यूज क्या है। तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा कि प्रिंटफ क्या करता है, स्ट्रिंग को एज वेल एज स्क्रीन पर प्रिंट करवाता है और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाता है। ऐसे स्कैनफ फंक्शन की बात करता हूँ तो स्कैनफ वैल्यू को इनपुट करवाने के काम में आता है। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इनको पहले से डिफाइन करके रखा जाता है, इनको डिफाइन करके हम रख देते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी, इसलिए इनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, जब कोई प्रोग्राम आप करते हैं और प्रोग्राम की लेंथ है, उसकी साइज उसकी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब देखो कि फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग हम करते हैं, तो उसकी जो साइज है, लेंथ है, वो बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई कोड, कोई स्पेशल कोड जो बार बार में रिपीट हो रहा है, और उस रिपीटिशन की वजह से उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक सेम कोड रिपीटेड मैनी टाइम्स इन द प्रोग्राम, देन प्रोग्राम साइज विल बी इंक्रीज। तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन यही है, जो रिपीटिशन यानी कि जो स्पेशल कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको हम मैन प्रोग्राम से अलग से लिख देंगे और उसका एक स्पेशल नेम दे देंगे, गिवन टू ए स्पेशल नेम बाय यूजर, देन कॉल्ड फंक्शन। उसी नेम को क्या बोलते हैं, स्पेशल नेम को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आ गया समझ में कि क्या होता है। तो देखिए वापस मैं आपको बताता हूं कि रिपीट, क्यों कोई स्पेशल कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स, रिपीट इन ए सिंगल प्रोग्राम, देन साइज, देन प्रोग्राम साइज विल बी इंक्रीज। तो इन पार्ट, एक पार्ट बनाएंगे किसको, स्पेशल कोड को, और उसको मैन प्रोग्राम के साइड में लिखेंगे और उसका क्या देंगे, गिवन ए स्पेशल नेम, और उस स्पेशल नेम को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन।
ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप एग्जाम्पल के थ्रू फंक्शन को समझते हैं। एक प्रोग्राम बना देता हूं मैं, वॉइड मैन से स्टार्ट करते हैं। वॉइड मैन जो है और जो हेडर फाइल है वो न लिख के मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूं। यहां पर कोई भी ABC 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, और इन 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए जो प्रोग्राम बना रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। इसके लिए A की वैल्यू मैं देता हूं और B की वैल्यू दे देता हूं। अब C इक्वल A+B, और यहां पे हम कर देते हैं C आउट। सिंपल एक प्रोग्राम मैंने बताया, इसमें हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6, और यहां पर हमने प्लस कर दिया A+B को और आउट कर दिया C को। अब मान लेते हैं सपोज कि स्पेशल कोई भी एक कोड है जो रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जो कोड है ये एक रिपीट हो रहा है, इसको मेरे को अलग से लिखना है। ठीक है, अब इसको अलग से लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस C इक्वल A+B, यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्लस हो रहा है, प्रोसेसिंग को हम साइड में लिख देते हैं। तो लिखो A+B इक्वल C। अब इस कोड को हमें इस मेन प्रोग्राम का एक पार्ट तो है, मेन प्रोग्राम का क्या है, एक पार्ट है। अब इस मेन प्रोग्राम के पार्ट को एक नेम देंगे, जैसे मैं यहां पर नेम देता हूं ABC। ABC इज ए फंक्शन, और ये वॉइड ABC ब्रैकेट स्टार्ट, और ये लिख दिया। अब देखो ये जो कोड है, इस कोड को मैं यहां से हटा देता हूं, और C इक्वल ABC, C इक्वल ABC। अब देखिए क्या होगा, यहां पे प्लस नहीं हो रहा है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। ठीक है, और कॉल करने के बाद में इसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, A और B को हमने क्या किया है, प्लस किया है, और जो वैल्यू कहां पे ट्रांसफर हो रही है, C में, और C को हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करेंगे तो वॉइड यहां से हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, और वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर। तो यहां पर लिखेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं C को। अब C की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी कहां पर, चली जाएगी ABC में। अब ABC की वैल्यू क्या आपकी 11, और 11 कहां चला जाएगा, इस वाले C में, और यहां पे हम क्या कर देंगे, इसको आउट कर देंगे। इट मींस मेरे को समझाने का मतलब ये था, जो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का एक पार्ट हमने अलग से लिख दिया, दैट इज फंक्शन। हाँ, अब बताओ फंक्शन क्या, थोड़ा बहुत आया समझ में? हाँ पूर्वी, हेलो, चलो नेक्स्ट। अब सबसे पहले इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, फंक्शन सिंटैक्स। तो सिंटैक्स की बात करेंगे तो सिंटैक्स किस टाइप से लिखा जाता है, सबसे पहले आएगा इसका डेटा टाइप। क्या लिखना आपको, डेटा टाइप, और फिर नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शंस, और यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और इसमें आएंगे साइज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब सबसे पहले प्रोटोटाइप किसकी बात कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन की, डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो डेटा टाइप में, जैसे कि हमने कोई भी डेटा टाइप इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, वॉइड ले सकते हैं, तो यहां पे क्या लेंगे, इंटीजर। नेम ऑफ फंक्शन मैंने यहां पे लिया ABC। अब नेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स,
नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कितने भी आर्ग्यूमेंट आप यहां डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो देखिए अब इस इंटीजर टाइप में हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं और यहाँ क्या लिया है, नेम ऑफ फंक्शन, और यहाँ सेमीकोलन लगाया है। क्या लगाया है, एक सेमीकोलन लगाया है। तो सेमीकोलन लगाया मतलब ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब आगे डिटेल में सीखेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। बट इस तरीके से हम किसी फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप, यहाँ पे वॉइड भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाह रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा, नेम ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखेंगे। अब देखो ये कॉल करता है, कॉल करेगा। अभी मैंने आपको बताया जो जब इसकी स्पेशल कोड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करने के जो तरीके होते हैं, जो वे होता है आपके, वो होते हैं 2, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं, फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। देखो जब आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं तो ध्यान देना कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। क्या करना होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। और यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर कब होता है, वॉइड मैन से पहले। तो वॉइड मैन लिखने से पहले मैं यहां पर लिखता हूं इंटीजर एबीसी और इसमें इंट और इंट। देखिए इसको समझिए, इंटीजर एबीसी इंट इंट, यानी कि ये एक डमी टाइप का 2 आर्गुमेंट लेने। तो अगर मैं यहां पर सेमीकोलन लगा देता हूं तो इट मींस ये क्या है, एक प्रोटोटाइप फंक्शन है, प्रोटोटाइप फंक्शन है। अब प्रोटोटाइप फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप वॉइड मैन से ऊपर डिक्लेयर कर देते हो मैन फंक्शन। अब मैं लिखूंगा यहां पे वॉइड मैन। अब वॉइड मैन फंक्शन ये भी फंक्शन है और एबीसी भी फंक्शन है, दोनों ही क्या है, फंक्शन है। हाँ हाँ, सी प्लस प्लस में एडर फाइल, हाँ दोनों ही आएंगी। अगर आप सी प्लस प्लस में ये एस टी डी लिखा है ना, इसकी जगह आई स्ट्रीम आ जाएगी। ठीक है, और अगर सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एस टी डी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई एक फंक्शन को यूज करना है तो सी का भी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का भी। समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या है। अब देखो वॉइड मैन, तो यहां पर जो मैन फंक्शन है आपका, इससे पहले मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या दिया है, एबीसी। अब देखो मैन फंक्शन के आगे मैंने सेमीकोलन लगाया है क्या, इसके आगे सेमीकोलन लगाया है। ठीक है, और जिस फंक्शन को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, प्रोटोटाइप फंक्शन। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, प्रोटोटाइप मीन्स, देखो इस प्रोटोटाइप मीन्स का मतलब ये होता है कि ये हमें ये बता रहा है, यूजर को बता रहा है कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया गया है और विच नेम इज एबीसी और विच टाइप इंटीजर एंड वी हैव 2 आर्गुमेंट। यानी इस प्रोग्राम के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसमें 2 आर्गुमेंट लिए गए हैं और जिसका नाम क्या है, एबीसी है। ये हमें बता रहा है, ये कंट्रोल को बता देगा पहले ही। तो पहले ही बताना क्या कहलाता आपका,
फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन है कि फंक्शन प्रोटोटाइप, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, ये कंपाइलर को इंडिकेट करता है, कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है। तो इन्फॉर्म टू कंपाइलर, क्या व्हाट इज क्या कर रहा है, विच नेम इज ABC, which data type is integer type, and we function prototypes have 2 arguments, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट जो भी करना वो हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और इसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप के, इंटीजर A और इंटीजर B। ठीक है, और प्रिंटफ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, std लिया ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंटफ का। और अगर आप एक हेडर फाइल और लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक हेडर फाइल और भी लिख सकते हो, IOSTREM.h, जिससे आसान हो जाए कि हम सी आउट और सी इन का भी यूज कर सकें। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिखता हूं सी आउट। अब सी आउट मीन्स क्या करेगा, ये आउट कर रहा है वैल्यू को आउट करेगा। तो यहां पर कौन सी स्ट्रिंग लिखेंगे, यहां पर एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B की वैल्यू क्या है, क्या कर दी हमने, इनपुट करवानी है, तो इसके लिए लिख दिया। अब सी इन का यूज करेंगे, A की वैल्यू को और B की वैल्यू को। A और B की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट जो लिए हैं उनमें अब यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसका हम यूज करेंगे। जैसे फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है, ABC, और इसमें A और B, और फिर हम लिखेंगे सी आउट A इक्वल A की वैल्यू को, और फिर B इक्वल B की वैल्यू को आउट करेंगे। ठीक है, और फिर गेट CH। अब गेट CH कब लिखना आपको, जब कोनियो का यूज करेंगे तो। अब ये एक मैन प्रोग्राम मैंने यहां पे लिखा है, मैन प्रोग्राम का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन, और फिर ये जो है ABC, इट इज कॉलिंग फंक्शन। ये क्या है, एक कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल कर रहा है फंक्शन को। कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, AB, और ये कॉलिंग फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, अपनी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन तो नहीं है ना, तो डेफिनेशन हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो मैं यहां लिखता हूं इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में फंक्शन का नेम क्या है, ABC फंक्शन, और उसके आर्गुमेंट, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीजर x और इंटीजर y। ठीक है, अब यहां पे सेमीकोलन नहीं लगाना है उसकी डेफिनेशन में। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अब इसको हम डिफाइन करेंगे, और यहां पर सेमीकोलन क्यों लगाया, क्योंकि अभी इसको डिफाइन नहीं करना है, डिफाइन कहीं दूसरी जगह करना है। तो कहां करना है, यहां पर। अब यहां पे सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं, और फिर क्या करेंगे, देखिए कोई भी वैल्यू चेंज कर लेते, x+x+1 और y इक्वल y-1। ठीक है, और अब कर देते हैं सी आउट, इसको यहां पर करते हैं सी आउट, x की वैल्यू को और ये प्रोग्राम आपका क्लोज कर देता हूं। अब देखिए इसको, यहां पे देखिए इंटीजर लिखा हुआ ना,
अगर इंटीजर का यूज करेंगे अपन तो कोई ना कोई वैल्यू हमें क्या करनी होगी, रिटर्न करनी होगी। बट यहां पे कुछ रिटर्न कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखिए मैं स्टार्ट कर, प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है, वॉइड मैन से, वॉइड मैन से स्टार्ट किया। फिर हमने दो वेरिएबल ए और बी जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए हमने यूज किया, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए बी, एक स्ट्रिंग लिखी, और ए बी की कोई भी वैल्यू हमें इनपुट करनी है। जैसे ए की वैल्यू मैं इनपुट करता हूं 7 और बी की वैल्यू 6, ठीक है, मान के चलते हैं ए और बी। अब देखो इसके बाद में जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये कॉल कर रहा है, साथ में कॉल करने के साथ में आर्गुमेंट की वैल्यू भी पास कर रहा है। अब आर्गुमेंट कौन से हैं यहां पर, ये यानी इस ब्रैकेट में जो भी लिखा जाता है वो क्या होते हैं इसके आर्गुमेंट। अब इनकी वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू क्या दी है, बी की वैल्यू, और ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन है, ये प्रोटोटाइप फंक्शन ये हमें बता रहा है कि भाई इसके अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया गया है। और ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है किसको, इसकी डेफिनेशन को। तो ये क्या है यहां पर, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। तो ये क्या करेगा, कॉल कर रहा है इसको, नीचे प्रोग्राम नहीं जाएगा, सीधा क्या करेगा, इसको कॉल करेंगे अपन। ये मेन प्रोग्राम का एक पार्ट है, ठीक है, यानी इसमें कोड था जो रिपीट हो रहा है उसको हमने अलग से लिख दिया। तो ये क्या कर दिया, यहां इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, साथ में वैल्यू भी पास करेगा। देखो इसने इसको कॉल किया, एबीसी को एबीसी ने कॉल किया, इसके अंदर वैल्यू थी ए और बी, इसने वैल्यू को ए को एक्स में ट्रांसफर किया और बी को वाई में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि वैल्यू को पास कर दिया। क्या कर दिया, वैल्यू को पास कर दिया। ए की जो वैल्यू है वो एक्स को पास कर दी और बी की वैल्यू वैल्यू कहां पास हो गई, वाई के पास, ठीक है। तो यहाँ पे 7, अब एक्स की वैल्यू क्या है 7 और वाई की वैल्यू क्या है 6। अब देखो यहां पर इस डेफिनेशन में फिर ये जो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सारे एग्जीक्यूट होंगे वन बाई वन। तो पहला जो स्टेटमेंट है x प्लस 1, क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है 7, और फिर 7 प्लस 1 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है। और y माइनस 1, y की वैल्यू क्या है 6, 6 से कम हो जाएगा 5 बच जाएगी। तो यानी x की वैल्यू तो क्या आ गई आपकी 8 और y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। और फिर देखो नीचे सी आउट कर रखा है हमने, सी आउट कर रखा है, ठीक है। x इक्वल, तो प्रिंट क्या हो जाएगा x इक्वल 8, y इक्वल 5, यहां पर प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न कुछ करवा रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। फिर क्या करेंगे अपन, यहां पे कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे तो वापस जाएंगे, ठीक है। और वापस जाने के बाद में क्या करेंगे, यहां पर इसको, अब ये सी आउट बच गया कि यहां तक तो हो गया था काम, फिर ये सी आउट बच गया। अब यहां पर देखिए ए इक्वल क्या प्रिंट होगा, ए इक्वल प्रिंट होगा आपका 7 और बी इक्वल क्या प्रिंट होगा 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रोग्राम फिनिश। अब मैंने यहां पे इस प्रोग्राम में ये बताया कि किस तरीके से हम किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। पहली बात तो इसके देयर आर 3 पार्ट्स, प्रोटोटाइप फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन एंड डेफिनेशन फंक्शन, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्म करेगा कि इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया गया है। ये कॉल करेगा किसको, डेफिनेशन को, यहां पर हम डिफाइन करेंगे। इसके साथ में मैंने दूसरी चीज ये बताई कि किस तरीके से आप आर्गुमेंट की वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो अभी मैंने वैल्यू को पास किया है, क्या किया है, वैल्यू को पास किया ना। वैल्यू क्या थी आर्गुमेंट की 7 और 6 थी, और उसको मैंने क्या किया है पास किया। तो इस ये जो वैल्यू से हम इसको कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल ही तो किया है,
साथ में वैल्यू को पास किया, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन, कॉल बाई वैल्यू। इसको कॉल किया किससे, कॉल बाई वैल्यू। तो ये जो एग्जांपल आपका किसका है, कॉल बाई वैल्यू का है। इस प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, कॉल बाई वैल्यू। ठीक है, अब हम जो दूसरा अपना टॉपिक है रिलेटेड टू इट्स, इट मींस कॉल बाय रेफरेंस। अगला टॉपिक क्या अपना, कॉल बाय रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस का सिंबल्स कैसा होता है, देखो अभी पढ़ गया है, पॉइंटर पढ़ गए हो आप, तो पॉइंटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है, और रेफरेंस का सिंबल ये होता है, ठीक है, जो एड्रेस ऑफ होता है ना ये रेफरेंस का सिंबल होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। अब देखो रेफरेंस मींस क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, होल्ड करता है नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को। तो होल्ड करने के लिए ये जो एड्रेस, ये एड्रेस ही तो है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर पी एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल लिया आई, तो आई एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसका रेफरेंस यानी कि इसका एड्रेस, एड्रेस और रेफरेंस एक सेम ही है। इसका जो एड्रेस कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे अपन, पी के पास में, तो ये जो साइन है ये रेफरेंस लेता है और इस पी को दे देता है, तो रेफरेंस। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में रेफरेंस, और इट मींस यहां पर क्या है, देखो इस आई का और इस पी का दोनों का रेफरेंस एक है, दोनों का एड्रेस सेम है, दैट इट मींस दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी ना, ये एक ही एड्रेस को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में एक ऐसा कुछ चेंज करते हैं इसमें, जिसमें दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें वेरिएबल्स कितने आपके, 4 वेरिएबल हैं, देखो ए बी और एक्स वाई। तो ए बी क्या आपका, ये तो है एक्चुअल पैरामीटर्स या फिर एक्चुअल वेरिएबल, और ये जो एक्स वाई है ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर यानी कि फॉर्मल वेरिएबल, समझ गए। अब एक्चुअल पैरामीटर हैं या फिर एक्चुअल वेरिएबल हैं, इनका एड्रेस तो अलग है, डिफरेंट है, और एक्स वाई का अलग है, सबका अलग अलग है ना एड्रेस। अब सबका अलग अलग एड्रेस होने पर हमें क्या करना होगा कि अगर आप रेफरेंस का यूज कर रहे हो तो रेफरेंस का यूज करेंगे तो सेम ही एड्रेस रहेगा ना दोनों का। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो ये जो आपने डमी आर्ग्यूमेंट लिए इनमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो देखिए चेंज करते हैं यहां पर, एड्रेस ऑफ इंट ए, एड्रेस ऑफ इंट बी। देखो यहाँ पे ए और बी लिया, इससे पहले मैंने किसका सिंबल का यूज किया है, इस सिंबल का ही रेफरेंस का यूज किया है। और अब यहाँ पर भी इंटीजर एक्स और वाई से पहले हम क्या क्या लगा देंगे, एड्रेस लगा देंगे, इंटीजर एक्स और ये एड्रेस लगा देंगे, ठीक है। तो अब अब क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो जब इसको कॉल करेंगे अपन और साथ में वैल्यू पास करेंगे, तो ये वैल्यू को नहीं पास कर रहा, अब ये क्या कर रहा है, अपने एड्रेस को पास कर रहा है, यानी ए का एड्रेस किसको दे देगा, एक्स को, और बी का एड्रेस किसके पास आ जाएगा। अब दो एड्रेस आया ना इनके पास में, किसका एड्रेस आया, इनका। अब इनका एड्रेस और इनका एड्रेस क्या रह गया, सेम, ठीक है, सेम हो गया ना। अब देखो आउटपुट देखते हैं, अब एड्रेस सेम है तो एक्स की वैल्यू भी क्या है आपकी 7, और 7 में से आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 8 हो गया, और इसका तो x की वैल्यू क्या हो गई, अगर ये तो जो रिजल्ट है आपका ये है कॉल बाई वैल्यू का। अब दूसरा है कॉल बाई रेफरेंस, रेफरेंस का जो होगा x की वैल्यू आपकी आएगी 8 और y की वैल्यू क्या आएगी 5। अब देखो ये क्या करेगा, रिटर्न, हमें अब रिटर्न करना है, किसको रिटर्न कर रहे हैं, इसी को रिटर्न कर रहे हैं ना, चाहे रिटर्न करो चाहे मत करो, क्योंकि ये तो रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, वापस इस पे जाएंगे, और वापस जाएंगे तो यहां पर देखो क्या मिलता है आपको, सी आउट ए। अब ए की वैल्यू जो 7 और 6 थी वो नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि अब चेंज होगी ना, यहां पे चेंज होगा तो वो यहां भी चेंज होगा,
ठीक है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 8 और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5। तो ये किससे फर्क पड़ता है आपका कॉल बाई रेफरेंस से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने कॉल बाई वैल्यू को पढ़ लिया, कॉल बाई रेफरेंस को पढ़ लिया। इसके बाद में जो कल इसमें थोड़ा बहुत और बचा है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। आप बताओ, अगर आपको कुछ इसमें से समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट। आगे से समझ में। चलो ठीक है, आ गया तो है ना। अब कल हम पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कोई इनलाइन फंक्शन है, कुछ एक दो पॉइंट और बच्चे इसके अंदर, वो मैं आपको कल करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट।